Hello everyone. So now we are taking the next question from JEE Advanced 2024. This is the question from concept of matrices and little bit of permutation combination. मतलब mainly तो matrices का ही question है. Let's start this question. Matrix match question है. दिखने में थोड़ा complicated लगेगा but थोड़ा आप follow करेंगे it will be very easy to solve. Let alpha beta are the two distinct roots of this equation. Alpha beta के रूट से consider the set T which is comprising of one alpha beta. मतलब T set में वन अल्फा और बीटा है. अल्फा बीटा क्या है इसके रूट से. फॉर 3x3 मैट्रिक्स आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है विच इज 3x3 मैट्रिक्स ए आई जे. आर आई इज डिफाइंड एज दिस. यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर आई. AI1 AI2 AI3 मतलब rth R1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो का सम, सेकेंड रो का सम, थर्ड रो का सम एंड सो ऑन. सिमिलरली सी जे डिफाइन किया उन्होंने सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम. राइट. C1 मतलब कॉलम 1 का सम, कॉलम 2 का सम एंड कॉलम 3 का सम. ऐसा उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस AIJ विद ऑल एंट्रीज इन T. मतलब जिसके एलिमेंट सिर्फ 1 अल्फा और बीटा होंगे सच दैट सम ऑफ RI इक्वल टू CJ इक्वल टू 0. मतलब सम ऑफ एवरी एलिमेंट एवरी रो एंड एवरी कॉलम फॉर ऑल. ठीक है, फॉर ऑल. So sum of all the elements of every row and every column should be equal to 0. और elements क्या हैं? Elements are from the set alpha beta. Correct? From this set T. Correct? तो जैसे आप देखो अगर आपको ध्यान से देखें अगर हम तो अल्फा प्लस बीटा ये -1 है, ये हमको पता है. सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. करेक्ट. तो यू कैन क्लियरली सी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 जो है वो 0 है और ऑब्वियसली अल्फा बीटा 0 नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो अब अगर आप कोई भी मैट्रिक्स बनाएंगे तो यू कैन सी इफ आई राइट दिस इज द मैट्रिक्स और उसके हर रो और हर कॉलम का सम 0 होना है. ठीक है. तो अगर उसमें एलिमेंट्स अल्फा बीटा और 1 ही है तो एक एलिमेंट 1 रखोगे, जैसे यहाँ पे आपने 1 रखा तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा रख दिया. दिस इज फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस. करेक्ट. दिस इज वन एग्जाम्पल. इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दिस इज 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ सम ऑफ फर्स्ट तो हमने 0 बना दिया. अब हमको सम ऑफ सेकेंड रो थर्ड रो भी 0 बनाना है और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम का सम भी 0 होना चाहिए. दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन. करेक्ट. तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ऐसे कितने, जैसे फर्स्ट रो में का अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे. अब इसके करस्पॉन्डिंग कितनी मैट्रिसेस बनेगी? तो यू कैन सी जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अल्फा रखते हैं तो यहाँ पे अल्फा नहीं क्योंकि आपको सम ऑफ अल्फा बीटा 1 तीनों एलिमेंट आने चाहिए. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको बीटा रखना होगा, यहाँ पे 1 रखना होगा. करेक्ट. दिस इज अगर जैसे अब आपने अगर ये रो फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली थर्ड रो फिक्स हो जाएगा. तो यू कैन सी आपने फर्स्ट रो फिक्स किया, उसके बाद सेकेंड रो फिक्स करने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका तो आपके सामने है ये. ठीक है. और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है. देखो आपने अगर फर्स्ट अल्फा बीटा ऐसा रखा, यहाँ पे अगर हम बीटा रखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्फा ही आना पड़ेगा. करेक्ट. तो ये क्या होगा? दिस इज, और यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 आएगा तो वो दो एलिमेंट सेम आ जाएंगे इस कॉलम में. अब जैसे आपने ये फिक्स किया तो ऑटोमेटिकली थर्ड रो जो है वो फिक्स हो गया. यहाँ पे अल्फा ही आएगा, यहाँ पे बीटा ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा. तो यू कैन सी फॉर एवरी मैट्रिक्स अगर आपने फर्स्ट रो में मान लो एलिमेंट फिक्स कर दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 ही मैट्रिसेस पॉसिबल है क्योंकि इस रो के 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. राइट. अल्फा बीटा 1 या फिर बीटा 1 अल्फा, क्योंकि थर्ड रो उसकी करस्पॉन्डिंग एक ही तरीके से फिक्स होगा. तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन मेक द मैट्रिक्स इनटू 2 वेज बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 अल्फा और बीटा को फर्स्ट रो में अरेंज करने के तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे. तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12. तो फर्स्ट केस तो ईजी हो गया. फर्स्ट केस में दिस इज फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? मतलब P इज मैच टू 12 मतलब 2. P इज मैच टू 2. अब अगर आप ऑप्शंस देखें, जैसे आप ये ऑप्शंस हैं तो उन्होंने आपको ये मैच किया हुआ. देखो P इज मैच टू व्हाट, तो हमारा आंसर या तो B होगा या फिर C होगा. ठीक है. अब देखो Q सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सॉल्व करेंगे हम. Q सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज Q ऑटोमेटिकली 4 से मैप्ड है दोनों केसेस में. R और सॉरी S भी आपको मैच करने की जरूरत नहीं बिकॉज S भी आपका ऑटोमेटिकली मैच्ड है. तो या तो आपको सिर्फ R चेक करना है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन अब सिर्फ R क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली सॉल्व ही है. ठीक है. तो एग्जाम में इस तरह से आप मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. ठीक है.
तो अभी लेट्स सॉल्व दिस प्रॉपर तरीके से, हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये मैच करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन पी क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन क्यू की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्यू क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब मैट्रिक्स उन्होंने बोल दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद ऑल एंट्रीज इन टी सेम, राइट, सच दैट सी जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे, मतलब अब हर कॉलम का सम 0 होना चाहिए, रो का सम 0 हो नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, कॉलम का सम 0 होना चाहिए, और मैट्रिक्स शुड बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इफ़ यू कंसिडर एनी मैट्रिक विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो कुछ इस टाइप का होगा, एक्स वाई जेड, ए बी सी, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमको जो रिक्वायर्ड है कि हर कॉलम का सम, एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से इफ यू टेक द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, हम एक कॉलम फिक्स करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो जैसे आपने मान लो इसमें रखा 1 अल्फा बीटा, सम 0 हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब अगर आपने ये 1 अल्फा बीटा रखा तो ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा ही आएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। क्या किया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश किया। अब अगर यहाँ पे एलिमेंट्स देखें तो आपको सिमेट्रिक भी रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, प्लस आपको क्या करना है, आपको कॉलम्स का सम भी 0 करना है, ठीक है। तो अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो इससे ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीटा नहीं आ सकता क्योंकि बीटा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे अल्फा नहीं आ सकता बिकॉज क्योंकि अल्फा अगर यहाँ पे आ गया तो अल्फा यहाँ पे आना पड़ेगा, अल्फा और अल्फा बिकॉज सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेफिनेटली 1 ही आना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 1 ही आना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर यहाँ पे 1 1 फिक्स किया तो ऑब्वियसली ये अल्फा होगा और ये बीटा ही पॉसिबल है क्योंकि सम ऑफ कॉलम्स हमको क्या करना है, 0 करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक रो फिक्स कर दिया, मान लो 1 अल्फा बीटा फिक्स कर दिया, या फिर एक कॉलम फिक्स कर दिया 1 अल्फा बीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्लेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। तो ऐसे कितनी मैट्रिसेस बनेंगी भाई, 1 अल्फा बीटा को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, राइट। अब 3 फैक्टोरियल तरीका करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये तो फिक्स हो ही गया है। अब जैसे ये फिक्स हुआ तो इसको फिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो दिस इज इनटू 1। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि वहाँ पे 2 तरीके हो रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या एक ही तरीका है, 6, मतलब तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज 6। तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्यू, दिस इज 6 मतलब 4। तो यू कैन सी यहाँ पे आपने देखा भी है इन्होंने 4 ही बोला हुआ है, वो तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आर की बात करते हैं। आर मैट्रिक्स क्या है, आर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नाउ आर स्टेटमेंट इज सेइंग दैट एम इज अ मैट्रिक्स बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू टी, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फा बीटा 1 है, आई ग्रेटर देन, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, मतलब इस सेट में कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल। अब ये सेट क्या बोल रहे हैं, सेट इज अ मैट्रिक्स, दिस सेट इज अ सेट ऑफ मैट्रिसेस एक्स वाई जेड सच दैट एम इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं, ये कुछ नहीं है, दिस इज इसको हटा दो, ठीक है। तो एम की ऐसी कितनी, सॉरी एक्स वाई जेड ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं सो दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इफ यू टॉक अबाउट एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, एम मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे, और ए आई जे क्या है, यहाँ से आपको वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इसका 0 होता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं A12 इज -A21। तो लेट्स से अगर ये ABC है, ABC, तो दिस विल बिकम -A -B -C, और ये इंटू एक्स वाई जेड। तो हमको ये देखना है कि ऐसे एक्स वाई जेड की कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। अच्छा, तो अगर ऐसा लिखा है आपने तो व्हाट इज A12 क्या है, A12 दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, तो दिस इज A0, और -A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज C। तो हमने एक्चुअली ये अज्यूम किया है, हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा अज्यूम किया, ठीक है। सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, तो यहाँ से देखो अब क्या है,
इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ से वी विल हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो यू कैन सी इफ आई मल्टीप्लाई दिस इज a0, तो ay प्लस बी जेड इक्वल टू ए, फिर आपका मिलेगा माइनस ए एक्स 0 प्लस सी जेड इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज दिस इज माइनस ए बी, इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस ए बी एक्स, दिस इज प्लस माइनस सी वाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस सी वाई इक्वल टू सी. तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो इसका वैल्यू, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वी चेक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड. आई होप दिस इज क्लियर. क्रैमर्स रूल के लिए हम यही चेक करते हैं. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो इसका डेल्टा मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो ये है, इसका डिटर्मिनेंट तो डेफिनेटली 0 ही होगा, बिकॉज दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 0. तो डेल्टा तो 0 है. तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है. अगर डेल्टा 0 होगा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों ही 0 आएंगे. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जैसे इस केस में जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे एक मैं एक मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ. व्हाट इज मैट्रिक्स डेल्टा एक्स? तो डेल्टा एक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, एक्स के कोएफिशिएंट. व्हाट आर द एक्स के कोएफिशिएंट? एक्स के कोएफिशिएंट विल बी, यू कैन सी यहाँ पे तो हो गया 0, सॉरी एक्स के जो कोएफिशिएंट है उसको हमने a0c से रिप्लेस कर दिया, इस साइड से रिप्लेस कर दिया. फिर y के कोएफिशिएंट क्या होंगे, a माइनस, इसमें 0 आ जाएगा, और इधर देखेंगे तो ये क्या आ गया, माइनस सी. यू कैन सी दिस, ठीक है. और z का कोएफिशिएंट क्या होगा, z का कोएफिशिएंट आप देखोगे तो ये b, c और यहाँ से 0. ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा, ठीक है. अगेन यू सी दिस इज a0c, हाँ. सो यू जस्ट सी, इसके अलॉन्ग अगर हम एक्सपैंड कर दें, इसको इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें, तो दिस इज माइनस ए सी. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दिस इज a0ab, हाँ ठीक है, माइनस a0, दिस इज 0, दिस इज ay bz, ठीक है, माइनस ax 0cz, ठीक है, माइनस bx माइनस cy इक्वल टू c. ये ठीक है. अभी what we have is it should be minus c here. It should be minus c because यहाँ पे minus 2 3 है, ठीक है. तो ये this is minus 2 3, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, राइट. सो यू सी हियर, ये जो है दिस इज माइनस सी, ठीक है. बाय माइनस सी बिकॉज यू सी हियर दिस इज माइनस a23, तो a23 सेकेंड और थर्ड कॉलम एलिमेंट सी है, तो यहाँ पे माइनस सी आएगा, ठीक है ना, सी. सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे होगा माइनस सी. अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये दोनों रो सेम हो गए, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 0. दिस टू कॉलम्स आर सेम, तो वैल्यू क्या आ गया, 0. सेम लॉजिक से आप अगर डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी चेक करेंगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग विल बी 0. और अगर ऐसा है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब कुछ 0 है, दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बिकॉज ये प्लेन्स पैरेलल नहीं है. ये प्लेन्स पैरेलल होते तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसका नो सॉल्यूशन हम बोलते, ठीक है. तो व्हाट इज आंसर, दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो ऑप्शन आर के लिए हाउ मेनी भी है, वो आर के लिए अपना हो गया 3. तो मतलब यू कैन सी आर के लिए आंसर है 3. तो मतलब हमारा आंसर तो आ ही गया है, आंसर तो सी ही है, ठीक है. अब एस भी चेक कर लेते हैं. एस, व्हाट इज एस, ये 5, ठीक है. इसका आंसर 5 है, वो आपको ऑप्शन से नजर आ रहा है, बट कैसे. लेट एम इज अ मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई इज इक्वल टू 0. आर आई मतलब अब
सम ऑफ रोज जो है वो जीरो है, सम ऑफ रोज जीरो है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज, मतलब एम मैट्रिक्स जो बनेगी, एम मैट्रिक्स जो बनेगी उसका सम ऑफ डिटर्मिनेंट आपको मतलब उसकी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए तो मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट एनी मैट्रिक्स एम जिसमें सम ऑफ रो जीरो है, आर आई जीरो मतलब सम ऑफ ऑल द रो जीरो, 1 अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा 1, दिस इज अल्फा 1 और ये बीटा। यू कैन सी इफ यू टेक दिस मैट्रिक्स, यू टेक एनी मैट्रिक्स बेसिकली, तो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अल्फा बीटा -1 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, हाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, सम ऑफ रो जीरो हो गया ना, हाँ ठीक है। हाँ, so now what is this, this is alpha square minus beta, then what is this value, this is plus beta, you can see this is alpha minus beta square, alpha minus beta square, आपके पास ये टर्म आ गया। so what is this, alpha beta -1 माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, और ये हो गया आपका प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा क्यूब, एंड नाउ यू सी दिस इज 3 अल्फा बीटा और -1 माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। सो अब इसका जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज नाउ वी नो अल्फा प्लस बीटा जो है दिस इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑल्सो वी नो, यहाँ पे हमने ये देखा है, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को -1 वो हम ले सकते हैं, ठीक है। सो अब सिर्फ आपको इसका वैल्यू चेक करना है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 3, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा इज -1, तो ये तो आपका हो गया -4, ठीक है, ये -4, ये वाला टर्म यहाँ तक माइनस, अब ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप फाइंड कर सकते हो, हाउ विल यू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज -1, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो ये -3 अल्फा बीटा। सो नाउ यू सी व्हाट इज दिस वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 1, तो ये 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस ये अल्फा बीटा -1, तो ये +3 होगा, सो बेसिकली दिस इज -4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज -4 और ये +4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गया 0। तो व्हाट इज द आंसर, यू कैन सी दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब S का मैच किससे करेंगे 5, दैट इज 0, तो ये S भी मैच हो गया किससे 0 से, तो यू सी व्हाट इज आंसर, S देखो 5 से मैच हो रहा है, करेक्ट। तो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो है उस पर हमने एक मैट्रिक्स बना के चेक कर लिया कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा 0, और भी मैट्रिक्स पॉसिबल है, अगर आप चेक करके देखोगे यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल है, लेंथी नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 2 ऑप्शन भी मैच कर लिए तो भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड मैच करना थोड़ा लॉजिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई से दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट एग्जाम में भी इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज वगैरह समझने में टाइम लग जाता है। सो आई से दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन फ्रॉम
एडवांस. दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस. थैंक यू, बाय बाय.